भारत 125 करोड़ लोगों का देश। यहाँ लोगों की जरूरतें अलग अलग तरह की होती हैं। दिवाली में सबके घर रोशनी से भरे होते हैं, पर वो रोशनी चाइना से आती है। होली में हम सबकी जिंदगी में रंग भरते हैं, पर वो रंग चाइना से आते हैं। बातें तो हम एक दूसरे से बहुत करते हैं, पर वो बातों का माध्यम चाइना से आता है। उसी चाइना ने आज हमारे रंगों और हमारी रोशनी का मजाक उड़ाया है, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अश्विन शर्मा। मैं हूं मयूर जायसवाल। भारत में इस टॉपिक को लेके बहुत डिस्कशन चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि आज का आम आदमी क्या सोचता है इस इशू के बारे में, क्योंकि योर वॉइस मैटर्स। तो जैसे हमारा आपसे ये सवाल है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की भरमार है हमारे देश में, तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे चाइना हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, मैं बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल बैन करना चाहिए, क्योंकि वो देखो, एक तो उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती इतनी, है ना, नकली प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हमको, और ऊपर से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और ये हमेशा हो रहा है, हर बार हो रहा है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर आ रहा है। और ये चाइनीज़ प्रोडक्ट बेसिकली बेकार होते हैं, एकदम बेकार होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता उनमें, प्लास्टिक के दे देते हैं, कुछ नहीं होता उनमें। अपन अपने इंडिया के जैसे पतंजलि एंड ऑल वो सब यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। चाइना का ऑल जो भी थिंग्स है वो सब बैन करना चाहिए मुझे लगता है, और स्पेशली जो अपन चाइनीज़ खाते हैं वो सब भी बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, सबसे पहला जो अपना इंडियन चीज़ है उसको खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है पहले से अच्छा है, लेकिन और बढ़ाना है तो आपको इंडिया चाइना चीज़ जरूर खरीद करना है। क्योंकि देखो, वहाँ से वो लोग चीज़ सस्ता बेचते हैं और इधर की जो बनाते हैं इधर सस्ता बेचो। जो इधर के जो प्रॉपर जो बिजनेसमैन है उनका धंधा तो पूरा चौपट हो जाता है, बराबर। जिनकी चीज़ें सस्ती रहती है तो लोग उनको सस्ता वाले खरीदते हैं, लेकिन वो चीज़ 2 महीने के 3 महीने उसको फेंक देना पड़ता है, उसको लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया में आप कर सकते हो तो इधर इंडिया की रिप्लेस भी मिल सकता है आपको, आपका कुछ एक्शन रहेगा, कुछ आपको कोई रिप्लेस चाहिए, कुछ आपको कुछ कंप्लेंट लेना है तो इंडिया में कर सकते। आप चाइना जाओगे? नहीं जाओगे, वो चीज़ तो आपको 15 दिन में फेंक देना है। अभी मालूम चला है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और ये बड़ी दुख की बात है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो इधर इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में ज़्यादा जा रहे हैं प्रॉफिट। जैसे कि इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं, जैसे अभी दिवाली है तो फायरवर्क्स पूरे चाइना के रहते हैं, चाइना जापान। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के जो मतलब सेलर रहते हैं उनको तकलीफ़ होती है, गवर्नमेंट को तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में बाहर जाता है। तो इसलिए जितना हो सके कम्युनिकेशन, मतलब इकोनॉमिक कम्युनिकेशन कम करे। मेरा तो राय ये है कि हमें बैन कर देना चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स खरीद के हम अपने देश को ही गंदा कर रहे, पॉल्यूट कर रहे। उनके जो फायर क्रैकर्स हम बर्स्ट करते हैं तो उनसे अपना देश गंदा होता है, तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। लाइट से भी वो प्लास्टिक इधर ये सब बाद में कचरे में जाता है, वो फिर डिस्पोज नहीं हो पाता है अच्छे से। यहाँ पर बात जब ये उठती है तो एक दुश्मन का साथ देने वाला ही दुश्मन हमारे यहाँ पर कहलाता है, और हमें उसके प्रोडक्ट को बैन करना ही चाहिए। दूसरी एनजीओ को सामने आनी चाहिए। एनजीओ राष्ट्र हमारा WTO से बंधा हुआ है ना, लेकिन हम तो नहीं। हमारा विवेक होना चाहिए। हमें जिस प्रकार से स्वतंत्रता के पूर्व हमने विदेशियों कपड़ों की जो हमने होली जलाई थी, उस प्रकार से यहाँ पर होली क्यों नहीं हो सकता है? व्यापारियों को नुकसान होगा, दूसरे लोगों को, एजेंट्स को उसका लाभ नहीं मिलेगा, बस इतना ही ना। बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो गलत कर रहा है। इसके विरोध में हम यही कहेंगे सबसे कि भाई बंद कर दीजिए। हम अपना ही अपने को खरीदेंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा, देश को मिलेगा, प्रधानमंत्री का फायदा होगा, सबको है। तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना फुल्ली इंडिया के अपोजिट है। जब चाचा नेहरू ने उनसे हाथ मिलाया था तब से उन्होंने हमको
बहुत धोखा दिया है। जैसे फर्स्ट अटैक उन्होंने किया था इंडिया पे, जब इंडिया जस्ट फ्रीडम से पास हुआ था, और चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करके हमारे फर्स्ट स्टेप होगा चाइनीज़ को एक कड़ा सवाल देने को, क्योंकि चाइनीज़ हमें जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो उनके देश में मतलब बिकता नहीं है, वो उनके लिए बैन होता है, तो वो हमारे देश में आके बेचते हैं। उनके जो लाइट्स वगैरह सब होते हैं वो एक्चुअली नॉनसेंस होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, वो सिर्फ दिवाली के लिए काम आते हैं, बस थोड़े दिन के लिए। उससे अच्छा हम इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो दिवाली के बाद हर 5 दिवाली काम आते हैं। तो देश को कैसे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में कोई मैसेज, कोई ओपिनियन आपका? दो देशों को जुड़ना चाहिए, लेकिन पहले अपने को अपना देश एक करना होगा। लोग सोचते हैं कि सब सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान, भाई किसी को किससे प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, बस इस देश को प्रॉब्लम है चंद गद्दारों से। अगर वो गद्दार हट गए तो अपना देश एक दिन एक हो जाएगा। तो सर आपका क्या मैसेज है कि आप कुछ मैसेज दो कि दिवाली में कुछ ये ना करे वो ना करे? दिवाली में जो लाइटें जलती हैं, जो तोरण लगाते हैं चाइना के, वो नहीं लगावे तो अच्छा है। इस बार ही उन लोगों को दिखाना चाहिए कि तोरण बिका नहीं, वो लोग का माल बिकना नहीं चाहिए। इस दिवाली से शुरुआत होना चाहिए, पहली शुरुआत ऐसा है। इस टाइम दिवाली इको फ्रेंडली करिएगा। मैं तो देश में सब खुश रहो, आज़ाद रहो, और अपना देश मालूम है सबसे बढ़कर ही है, सबसे बढ़कर है, तो सबको मालूम है और बढ़ते रहेगा। क्यों बढ़ेगा? जब आप सब लोग सामने इंडिया के चाम खरीदोगे, उसका प्रोडक्ट बढ़ोगे, इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ोगे तो आप नीचे पड़ेगा। दोस्तों, आपने भारतवासियों की तो राय जान ही ली है कि वो क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हम बेशक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनीज़ को भी सुधरना पड़ेगा ताकि वो हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दें, हमें लूटे ना। तो जैसा कि दर्शकों, आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज आप कोई भी स्टोर्स में चले जाए, मोबाइल फ़ोन हो कोई भी हो, तो हम लोग ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छे फीचर्स देते हैं और अच्छे दाम में देते हैं। तो यही हमारी भारतीय मानसिकता है कि हमें सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो यही हमारी कंपनीज़ को करने चाहिए। और हमारे जो भारत देश में ब्रांड वैल्यू है भारतीय कंपनीज़ की, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम खुद से एक सवाल करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें दुनिया में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अलविदा दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसे ही हसीन मुस्कुराहट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे वंदे मातरम।